पूरा काम होने के बाद एक बार अपनी जो कार की बूट लाइट है उसको एक बार चेक करो। अल्टो में बूट लाइट फिट की है आपने, और जो किसी कार में नहीं देखने के लिए मिल जाता है, जो भी बाहर से बूट में लाइट फिटिंग होती है उसमें देखना। अभी आप जैसे मैं बूट को लगाऊँ ये बंद होगी, जैसे खोलूँगा और चालू होगी, जैसे बंद करूँ जब बंद होगी। गाइस तो आज हम करने वाले हैं अपनी अल्टो में बूट लाइट इंस्टॉल, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अपनी जो कार में अल्टो में किसी भी तरह की बूट में लाइट नहीं होती है। कंपनी किसी भी तरह की बूट में लाइट हमें प्रेफर नहीं करती है इस कार के साथ, तो हमें बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है बूट में। हम जब बूट को एक्सेस लेते हैं तो हमें जो रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बिना लाइट के। तो आज हम करने वाले हैं अपनी जो कार में बूट लाइट इंस्टॉल विद, जैसे कि आपने कई सारी कार में देखा होगा, जैसे हम बूट को ओपन करते हैं तो वैसे ही जल जाती है, और जैसे हम बूट को लॉक करते हैं तो वैसे ही ऑफ हो जाती है। तो उसी तरीके से सिस्टम हम इस कार में करने वाले हैं, क्योंकि कई सारे लोग जब इंस्टॉल भी करते हैं बूट लाइट फिटिंग अपनी कार में तो ये वाला फीचर अपनी जो कार में नहीं डाल पाते हैं। जैसे हम बूट को लॉक करते हैं तो ऑफ हो जाए और वैसे ही खोले तो ऑन हो जाए बिना किसी पावर के, चाहे कार अपनी लॉक हो, तो वो नहीं कर पाते। लेकिन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी जो कार में, देखने वाले हैं कि किस तरह से अपनी जो कार में फिटमेंट होती है, किस तरह से वायरिंग होती है, और किस तरह से जो अपनी जो कार में जो फीचर है वो इंस्टॉल होता है। जो अपनी कार का बूट है वो लॉक अनलॉक के साथ जो ऑफ ऑन होती है, उस जो फीचर कैसे इंस्टॉल होता है अपनी जो कार में, तो देखने वाले हैं पूरा। तो वीडियो देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप भी घर पर फिटमेंट कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। इस वीडियो को देख के मैं एक बार आपको बताता हूँ, ये लाइट कितने रुपये की लाया था। ये 12 रुपये की मैं ये लाइट को लेके आया था बाज़ार से, और मैंने मतलब कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, जिस वजह से ये लाइट कुछ इस तरह से, पीछे इसमें जो डबल साइड टेप लगी हुई है चिपकाने के लिए, और ये इसकी वायरिंग है, तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैंने भी की है, जिसकी वजह से कुछ इस तरह से लुक आ रहा है इसका। तो देखते हैं कि किस तरह से फिटिंग में होती है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें कहाँ पर फिट करनी चाहिए। तो इसमें हमें 2-3 जगह देखने के लिए मिल जाती है। एक तो हम इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वायरिंग है हम इसको, इसकी जाली जो लगी हुई है यहाँ पे, इसके साथ अंदर दे सकते हैं, या फिर अगर वहाँ पे नहीं फिट करनी है इस जगह पे भी कर सकते हैं, इस जगह पे जिसकी जो वायरिंग है यहाँ पे निकल जाए, इस जगह पे भी कर सकते हैं, इस जगह पे भी कर सकते हैं। तो मैंने जो सोच समझ के जो इसकी जगह निकाली है अपनी जो कार में बूट में कहाँ पर हमें फिट करनी चाहिए, वो कुछ इस जगह पे निकाली है। इस जगह पे क्यों निकाली है एक बार आपको बताता हूँ, रीज़न देता हूँ। क्योंकि जब हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे तो जो है पूरा इसका उजाला है बाहर निकल जाएगा। इस जगह फिट करेंगे तो सीधा ही नीचे आ जाएगा, इस जगह पे फिट करेंगे हम तो सीधा ही इधर चले जाएगा, और इस जगह पे फिट करेंगे तो फिर से बाहर निकल जाएगा। और इस जगह पे जो आपको पहले बताया उसमें क्या होगा, जो अंदर से जब भी हम कोई भी लोग आएगा तो उसमें बैठेगा तो कार में दिख जाएगा कि यहाँ पे लाइट वैसे लगा रखी है इन लोगों ने। तो उस वजह से मैं इसको यहाँ पर फिट करने वाला हूँ, जिससे कि पूरी लाइट जो बूट में लाइट आए। तो इसको इस जगह पे फिट करने के लिए सबसे पहले तो ये जो पैनल है ये वाला प्लास्टिक का, इसको खोलेंगे हम, फिर इसकी वायरिंग करेंगे, और जो ऑटोमेटिक जो फीचर है जो अपनी कार में इंस्टॉल करने वाले हैं उसको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे किस तरह से इंस्टॉल किया है, कैसे क्या है, कैसी चीज़, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो अपनी कार में ऑटोमेटिक जो फीचर हमें इंस्टॉल करने वाले हैं बूट के साथ, ओपन और क्लोज के साथ, उसके लिए मैं कुछ इस तरह से अपनी जो कार में ये जो स्विच लगा हुआ है, जैसे कि हम इसको बूट को लगाते हैं तो ये प्रेस हो जाता है कुछ इस तरह के, और जैसे खोलते हैं तो ये ऊपर निकल जाता है। तो इससे हम करने वाले हैं अपनी कार में बूट लाइट जो फीचर है उसको इंस्टॉल, तो इसके बगैर नहीं हो सकती अगर अपनी जो कार में ही नहीं है। तो एक बार बताता हूँ कि मेरी कार में क्यों लगा हुआ है, जो अपनी जो कार की जो सेंट्रल लॉकिंग है उसके लिए। तो खोलता हूँ सबसे पहले मैं इसकी अपनी जो कार की जो साइड को पैनल है उसको खोलते हैं, फिर आपको बताता हूँ आगे प्रोसेस क्या है। पैनल है वो खुल चुका है कुछ इस जगह पे। साइड पैनल खोलने के लिए एक बार आपको प्रोसेस बताता हूँ, अगर आप खोलना चाहते हो घर पे तो उस कैसे खोल सकते हो। सबसे पहले तो अपने जो यहाँ पे पैनल आता है वो आपको खोलना पड़ेगा, यहाँ पे जो है। उसके बाद आपको खोलना पड़ेगा अपनी जो कार में यहाँ पे जो साइड है, यहाँ पे आता है ये वाला पैनल जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये खोलना पड़ेगा। फिर आपको करना क्या है, सिंपली आपको एकदम से मतलब कि जो यहाँ पे लॉक्स लगे हुए हैं जैसे यहाँ पर, ये मतलब एकदम से खींचना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये लॉक निकल जाए
एक यहाँ पे लगा होता है, एक यहाँ पे लगा होता है, ऐसे कई सारे लॉक लगे हुए हैं जिस वजह से जो ये साइड पैनल रुका हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमें फिटमेंट कैसे करनी है। फिटमेंट सिंपली हमें करनी है इसमें जो लाइट की, फिर हम उसकी वायरिंग को करने वाले हैं इसमें कि कैसे कैसे वायरिंग होगी, फिर देखने वाला हूँ कि वायरिंग मैं पहले देखने वाला हूँ कि कैसे कैसे वायरिंग होगी, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने फिटमेंट करी है। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ, आपको आगे अपडेट देता रहूँगा फिटमेंट कैसे कैसे होती है वो देख लेता हूँ मैं। एक बार अपडेट देता हूँ कि आपकी अभी जो अपनी जो लाइट है वो फिटमेंट हो चुकी है कुछ इस तरह के। एक बार आपको अपडेट देता हूँ अपनी जो कार में कहाँ तक काम हो चुका है। बेसिकली रात हो चुकी है, जो कि हर वीडियो में मतलब कि जब भी हम अपनी कार में कुछ ना कुछ लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसमें हो ही जाती है। तो अपनी जो लाइट है बहुत मुश्किल से यहाँ पे लग चुकी है, मतलब जो वायरिंग है उसमें दिक्कत आई थी, मतलब वायर ढूंढने में, तो बस उसमें लगी। और मैंने जो शुरू में बताया था अपनी जो कार की बूट है उसको हम खोलते हैं और बंद करते हैं तब ये जो लाइट ऑन ऑफ हो, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ रखा है। बेसिकली ये बटन है जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे हम इसको जैसे बूट को लगाते हैं तो ये प्रेस हो जाता है, जैसे इसको खोलते हैं बूट को तो ऊपर तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से अपनी जो कार है की जो लाइट है बूट लाइट वो ऑन ऑफ होगी जब हम बूट को ऑन ऑफ मतलब खोलेंगे बंद करेंगे। एक बार वायरिंग को बताता हूँ आपको। जो सेंसर की जो वायर है वो यहाँ पे रही, ये जो रेड वाली, और जो इसकी जो अपनी जो लाइट की वायरिंग है ये रही, जो ये प्लग है। अब सिर्फ कुछ काम नहीं रहा है, ये जो प्लग है इसको लगाना है और इसको फिटमेंट करना है, बस इसमें हो गया काम। और जो अपनी जो कार में जो प्लस वाली जो वायर ली है हमने, जिसकी वजह से जो लाइट जलेगी, क्योंकि जो ये वाली जो वायर है, ये वाला जो सेंसर है सिर्फ ये काम करता है अपनी चेसिस से। तो प्लस वाली वायर है जो हमने ली थी, ये जो जा रही है यहाँ पे, ये वाली वहाँ से आती हुई कुछ इस तरह से मैंने अभी निकाली है। जो ये नीली वाली वायर देख रहे हो आप, ये वाली यहाँ से आती हुई और ये यहाँ पे जाके इस जो स्विच है अपना जो पार्किंग लाइट का, इसमें सामने प्लस वाला जो तार है वो लिया है, जिसकी वजह से अपनी जो कार की लाइट है वो जल सके। और ये वाली कुछ इस तरह की लाइट देखने के लिए मिलती है हमें मार्केट में, जो मैं अभी इस टाइम पर लगा रहा हूँ। और जो अपनी कार में वाइट तो लगी रखी है, तो येलो भी लगा रहा हूँ। तो अब भी करता हूँ मैं इसको फिटमेंट, फिर आपको बताता हूँ कि कैसी लुक आ रही है अपनी जो कार में, फिर दिखाते हैं आपको। काम होने के बाद एक बार आप चेक करो अपनी जो कार की जो बूट लाइट है उसको कुछ इस तरह से यहाँ पे जली हुई है, लाइट भी चली हुई है और इसी जो उजाला है यहाँ तक आ रहा है, इतना ज़्यादा उजाला जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, वो बढ़िया। और जो किसी कार में नहीं देखने को मिल जाता है वो इसमें देखने मिल जाता है, जैसे कि अल्टो में लगाई हमने। जैसे हम बूट को बंद करेंगे बंद होगी, बूट को ओपन करेंगे ऊपर चालू होगी, बंद करेंगे बंद होगी, खोलेंगे चालू होगी। तो ये भी फीचर इसमें देखने के लिए मिल जाता है।